इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन कौन से टेट्राहेड्रल हैं। सो डिस्कस द ज्योमेट्री ऑफ CO carbonyl 4 minus. Discuss the geometry of cobalt carbonyl 4 minus. अब कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 28 हो गए, और 28 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 3d8 कन्फिग्रेशन है। डी में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑल दो 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा, लेकिन डी में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है विथ CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब क्या होगा कि जो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विथ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4p खाली है, 3d8 4s2 और 4p खाली है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ना वो 3d8 में चले जाएंगे और 3d10 हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO एक स्पेशल केस है, कार्बोनाइल CO गैस एक स्पेशल केस है जहाँ पे 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो जाते हैं 3d में और 3d10 हो जाता है। तो यहाँ पे 4s और 4p हो गया, तो ये sp3 हाइब्रिड है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोबाल्ट 2+ जो कि कोबाल्ट Cl42 माइनस, यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है, क्वाड्रेटिक नंबर 4 है। कोबाल्ट 2+ के लिए खास बात यह है कि वीक फील्ड लिगैंड के साथ ये टेट्राहेड्रल होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ ये स्क्वायर प्लेन होता है। अब CO इज अ स्पेशल केस जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हुए भी कोबाल्ट के साथ ये टेट्राहेड्रल बनाता है। यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन वहाँ पेयर हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें CO के लिए, कोबाल्ट के लिए, तो टेट्राहेड्रल है ये। Cu के केस के लिए Cu पायरिडीन 4+ एंड CuCN 3-, ये दोनों ही D10 3d10 कन्फिग्रेशन है और 3d10 कन्फिग्रेशन टेट्राहेड्रल ही होते हैं। नो चांस ऑफ स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स, D है ही नहीं स्क्वायर प्लेन के लिए, तो टेट्राहेड्रल होगा ये। तो sp3 एंड sp3, A और B दोनों में sp3 हैं, सारे टेट्राहेड्रल। Fe, ये Fe भी ये sp3 होगा और ये भी sp3 ही होगा, वही सेम बात है। और हमारा जो निकेल है, निकेल के केस का बात है ये DsP2 होगा। निकेल का केस का बात क्या है कि निकेल वही 3d8 4s2 कन्फिग्रेशन है और यहाँ पर निकल 2+ है तो ये 3d8 हो जाएगा, और 3d8 होगा इसलिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे D में। जो D में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अब किस तरीके से आगे पेयर होंगे CN के केस में, वो मैं आपको बताता हूँ। CN एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पेयर्ड होंगे। मैं नीचे एक और फिगर बना कर दिखाता हूँ आपको। सो क्वाड्रेटिक नंबर 4 में
यहाँ Cn जो है वो DsP2 किस तरीके से, देखिए ये 3D8 था, ये 3D8 में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अप टू यहाँ तक सारे पेयर्ड हो जाएंगे, एक D बच जाएगा, यही D आगे यूज होगा DsP2 के लिए। ये वाला D, ये S और ये दोनों P, ये दोनों P यूज होंगे, DsP2 बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा क्वाड्रेटिक नंबर 4 के साथ, और इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे ही टेट्राहेड्रल हैं, सिर्फ NiCN4 2 माइनस के, जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा आंसर होगा A, B एंड C। थैंक्स।